अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आजाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता। आजाद कश्मीर में 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 300 तक फी यूनिट 5 रुपए। 300 से ज्यादा यूनिट पर कीमत 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली के 300 तक फी यूनिट कीमत 10 रुपए कर दी गई। कमर्शियल सारिफिन के लिए 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने पर 15 रुपए फी यूनिट कीमत मुकर्रर। आजाद कश्मीर में बिजली और सस्ते आटे का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 40 किलो आटे के थैले पर 1100 रुपए की सब्सिडी दी है। इससे कबल आटे की 40 किलो बोरी 3100 रुपए की थी। ये अबूरी नहीं, मुस्तकिल तौर पर रिलीफ होगा। आजाद कश्मीर हुकूमत ने सरकारी अखराजात में 9 अरब रुपए की बचत की है। किसी की ख्वाहिश पर मुस्ताफी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन। उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया फी 40 किलोग्राम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खुसूसी तौर पर कि उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी इश्यूज़ है भी हैं तो हम सिंध से भी बिजली फराहम करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम से अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने दें। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत आला हुकाम की शिरकत। आटा और बिजली सस्ती होने के बावजूद कश्मीरी अवाम सड़कों पर। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आजाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल। आजाद जम्मू कश्मीर भर से काफिले मुजफ्फराबाद पहुंच गए। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मार्च के शुरका का अम्बोर के मकाम पर धरना, सोडा के मकाम पर भी झड़पें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल और अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। गंदम बहरान पर भी वज़ीर आज़म और काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। आर्म फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है। पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है। अयूब खान की लाश कब्र से निकालकर फांसी दी जाए, आइन के सबसे पहले खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। अयूब खान ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर ना करते तो आज मुल्क सीधी राह पर होता। कहते हैं मुसल्लह अफवाज का हल्फ होता है, वो भी सबसे पहले अयूब खान ने खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अयूब खान का जिक्र होने पर उमर अयूब का शदीद एहतजाज। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ से माफी का मुतालबा। स्पीकर की हिज़्ब इख्तलाफ को चुप कराने की कोशिश। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। मैंने इनके सियासी वालिद का जिक्र किया है। इन्होंने 5 सियासी वल्दियतें बदली हैं। इतनी वल्दियत बदल ली, अब तो वो खाना ही खत्म हो गया है।
हमने जनरल जिया का साथ देने पर ऐवान में माफी मांगी है। इनको इतना खौफ है वकला की वर्दियां पहनकर ऐवान में आते हैं। अमरीकी बयानिया अब लंदन प्लान में तब्दील हो गया है। ऐवान की कैसी सिक्योरिटी है? इनके बंदे विजिटर गैलरी में नारे लगाते हैं। ख्वाजा आसिफ का स्पीकर से एहतजाज। के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। ये डिमांड करते हैं कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलव्वस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर। तहरीक इंसाफ का हमूदुर रहमान ओजरी कैंप एबटाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मुतालबा। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जुडिशल कमीशन को तमाम सीसीटीवी फुटेजेस तक रसाई होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। लंदन प्लान की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ, आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? लंदन प्लान आर्मी नहीं, एक फर्द वाहिद का फैसला था। मौलाना ने भी लंदन प्लान का खुद एतराफ किया है। जो भी आइन को मुअत्तल या खत्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। आज अदलिया में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत का खत लिखा। उमर अयूब का गंदम इंपोर्ट की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। गंदम स्कैंडल में कलीमुल्ला से सलीमुल्ला चल रहा है। गंदम स्कैंडल में 450 अरब का घपला हुआ। बताया जाए 16 रुपए की रोटी कहाँ मिल रही है? तहरीक इंसाफ दौर में बिजली 17 रुपए, आज 85 रुपए यूनिट है। हमारे दौर में गर्दिश कर्ज कम, अब 2300 अरब से जायद है। आईजी पंजाब को टाउट कहने के अल्फाज स्पीकर ने हज़फ करार दिए। उमर अयूब ने आईजी पंजाब को गुल्लू बट कहा दिया। भारत ईरान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर अमरीकी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका ईरान से तिजारत करने वालों पर पाबंदियां लगा सकता है। भारत को पाबंदियों से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। भारत भी पाबंदियों की जद में आ सकता है। ईरान पर पाबंदियां हैं और रहेंगी। ईरान से तिजारत करने वालों को बाखबर रहना होगा। पाकिस्तान अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका अलामिया जारी। इलाकाई और आलमी सलामती को दरपेश अहम चैलेंजेस पर बातचीत। कलअदम TTP और दाइश आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। दोनों ममालिक के हुकाम का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इस्ताद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खत्ते में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मंजरनामे पर गौर किया गया। मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने से कोई चीज़ मुकद्दस नहीं। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की अलामत हैं। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने बहादुरी पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसादत समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में फौज के आला अफसरान और एवॉर्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की शिरकत। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इजराइल की गजा पर बारूद की बरसात। दीरुल बलाह और मशरिकी रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ वर्कर्स पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा वर्कर्स पर इजरायली हमले की मजम्मत। शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर डाला। गजा में शहदा की तादाद 35,091 हो गई, जबकि 78,827 जख्मी हुए।
इजरायली फौज का जबालिया कैंप में ऑपरेशन जारी। सहूनी फोर्सेस का रफा में कुवैत अस्पताल के मरीजों और डॉक्टर्स को अस्पताल खाली करने का हुक्म। हमास के जंगजुओं के बेस इजराइल पर हमले। मुजाहिदीन ने रफा में सहूनी फौज पर हमलों की वीडियो जारी कर दी।